बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप हज़रात के सामने हदीस मुबारका के ऊपर जो मुख्तलिफ़ कुतुब हैं उन कुतुब का तारफ़ करवाना चाहूँगा। तो इनका आगाज़ करने से पहले इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन हज़रात ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बराए मेहरबानी कर लें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कुतुब के अंदर एक सिलसिला चलता है जिन्हें जामे कुतुब कहा जाता है अहादीस मुबारका की। जामे कौन सी किताबें हैं? जामे वो किताब है जिसमें सैर, अदाब, तफसीर, अकायद, फ़ितन, अहकाम, इशरात और मनाक़िब वाली अहादीस मुबारका हों, जिनमें इन 8 मज़ामीन से मुतल्लिक़ अहादीस मुबारका होंगी। उन्हें जामे किताब के नाम के साथ पुकारा जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर है सुनन। सुनन कैसी कुतुब को कहा जाता है? वो किताब है जिसमें अहकाम की अहादीस फ़िकी अब्वाब के मुताबिक हों, यानी जिन कुतुब के अंदर फ़िकी तरतीब के साथ, फ़िकी अब्वाब बंदी के साथ अहादीस मुबारका अहकाम की दर्ज की जाती हैं, उन्हें सुनन कहा जाता है। फिर इसके बाद आते हैं जी मुस्नद। मुस्नद कैसी अहादीस की कुतुब को कहा जाता है? वो किताब जिसमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तरतीब के साथ अहादीस मुबारका दर्ज की जाती हों, यानी कि मिसाल के तौर पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो रवायात हैं उन्हें सबसे पहले मिसाल के तौर पर ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की इलादा अहादीस मुबारका की फ़हरिस्त बन जाए। इस तरह एक एक के नाम की इलादा जिस वक्त अहादीस मुबारका दर्ज की जाएंगी उसे मुस्नद कहा जाएगा। फिर मुअज्जम है वो किताब है जिसमें वज़अ हदीस में तरतीब असातिज़ा का लिहाज रखा जाए। मुस्नद के अंदर सहाबा किराम की तरतीब के साथ था, तो जिस वक्त सहाबा किराम की तरतीब के साथ होगी तो वो किताब मुस्नद होगी। और जो अहादीस मुबारका मुअल्लिफ़ अपने उस्तादों के नाम की तरतीब के साथ अगर वो दर्ज करते हैं तो फिर उसे कहा जाएगा मुअज्जम अहादीस मुबारका की किताब, यानी उस तरतीब को हम मुअज्जम के नाम के साथ याद करेंगे। फिर इसके बाद है एक जुज़ है और एक है मुफ़रद। जुज़ किस किताब को कहा जाता है? जिसमें एक मसला की अहादीस यकजा हों, जैसे जुज़ रफ़ा यदैन लिल बुखारी के इमाम बुखारी ने रफ़ा यदैन के मुतल्लिक़ तमाम अहादीस मुबारका को इस एक किताब के अंदर ले आए, इसे कहेंगे जुज़। अब मुफ़रद किसे कहते हैं? कि जिसमें एक शख्स की कुल मरवियात मज़कूर हों। अगर एक शख्स की तमाम रवायात को मज़कूर कर लिया जाएगा वो मुफ़रद होगी, और अगर एक मसले के ऊपर अहादीस मुबारका एक किताब में यकजा हो तो उसे जुज़ कहते हैं। इनके अंदर ये फ़र्क आ जाएगा। फिर इसके बाद 7वें नंबर पर है गरीब। अब गरीब किसे कहते हैं? कि वो किताब जिसमें एक मुहद्दिस के मुतफ़र्रिदात जो किसी शेख से हैं वो ज़िक्र किए हों, यानी कि जिस मुहद्दिस के किसी एक मुहद्दिस के उसके जो मुतफ़र्रिदात हैं कि उस तरह की अहादीस किसी और से मज़कूर नहीं, तो उन्हें जिस किताब के अंदर यकजा किया जाएगा उसे गरीब कहा जाएगा। फिर इसके बाद एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है मुस्तखरज की और एक होती है मुस्तदरक की। इन दोनों के अंदर ज़रा फ़र्क है, इसे भी समझ लीजिए कि वो किताब जिसमें दूसरी किताब की हदीसों की ज़ायद संदों का इस्तिखराज किया गया हो तो वो मुस्तखरज होगी, और वो किताब जिसमें दूसरी किताब की शर्त इसकी रही हो, हदीसों को नकल कर दिया गया हो, यानी कि मुस्तदरक वो किताब है कि शराइत तो किसी मुसन्निफ़ की थी, किसी दूसरे की। जिस तरह इमाम बुखारी की शराइत के मुताबिक अहादीस मुबारका जो इमाम बुखारी अपनी किताब के अंदर ना लाए तो उन्हें किसी ने उन्हीं शराइत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी किताब के अंदर जमा कर लिया तो वो मुस्तदरक होगी। और मुस्तखरज कि जिस तरह जो अहादीस मुबारका एक मुअल्लिफ़ अपनी किताब के अंदर लेकर आया, उनमें से कुछ अहादीस मुबारका कोई दूसरा बंदा अपनी किताब के अंदर लेकर आता है, लेकिन उस पहले मुसन्नफ़ के वास्ते से ना हो बल्कि उसके जो उस्ताद हैं उनसे इन्होंने किसी दूसरे वास्ते से सुन रखी हों, तो फिर उस लिहाज से जब वो अपनी किताब के अंदर लेकर आएंगे तो ऐसी अहादीस मुबारका को मुस्तखरज कहा जाएगा। ये ज़रूरी इस्तिलाहात हैं अहादीस मुबारका की कुतुब की जो आप हज़रात के सामने मैंने ज़िक्र की हैं। उम्मीद है कि आप हज़रात
اصطلاحات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو آخر کے اندر ایک دفعہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن حضرات نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔